जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब। आपके अपने YouTube चैनल में हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम एक नया वीडियो फिर से लाए हैं और वो देखिए है कि यूपीपी री एग्ज़ाम 2024। जैसा कि जान रहे हैं कि यूपीपी का एग्ज़ाम इसी महीने अर्थात अगस्त में ही 23-24 तारीख के बाद से होना सुनिश्चित हुआ है। उसका जल्द ही डेट आ जाएगा और आपको एडमिट कार्ड भी मिलना चालू हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करिए और आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको हिंदी और गणित दो विषयों को हम तैयार कराएंगे। तो आज हिंदी में हम लोग शब्द और उसके भेद के बारे में बाकायदे से पढ़ेंगे और उसके बारे में अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पहला है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो आप जान रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। ठीक, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये 4 हैं। फिर कह रहा है संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं। तो देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। इसी में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो तत्सम होता है जो का त्यों लाते हैं। तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम। ठीक, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, अर्थात उसके समान। तो जो का त्यों उसके समान, किसके समान, संस्कृत के। तो प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। अब तीसरा नंबर है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए, एक है वाचनालय, फिर है समतल, फिर है विद्यालय, फिर है पशु। तो देखिए, जिसका खंडन करने पर उसका अर्थ ना निकले वो क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे वाचन धन आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या धन आलय ये सब 2 शब्दों से मिलकर बना है, समतल ये सब 2 शब्दों से मिलकर बना है। मगर पशु प धन सु इनका कोई अर्थ नहीं होगा तोड़ने पर, तो इसलिए ये हमारे क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अगला हमारा है, कह रहा है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा योग रूढ़ है। ठीक, शब्द रचना के आधार पर कौन सा योग रूढ़ है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, एक है पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। अब जलज योग रूढ़। अब योग रूढ़ होने का मतलब है कि उसका अर्थ मतलब लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है। जितने पर्यायवाची शब्द हैं और उसके बाद बहुव्रीहि समास होते हैं वो सब हमारे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कमल कहेंगे। क्या कहेंगे, कमल। तो इसलिए हमारा क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ मतलब किसी एक अर्थ के लिए वो रूढ़ हो जाए, अस्थाई हो जाए। अब देखिए, 5वां नंबर का है तो मलयज, जलज, पंकज, वैभव। ठीक, तो 5वां का देखिए, मलयज, जलज, पंकज ये सब किसी के पर्यायवाची हैं। वैभव को जब हम तोड़ेंगे, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, इसका कोई अर्थ अलग अलग नहीं निकलेगा, इसलिए ये हमारा डी वाला क्या हो जाएगा, हमारा जो रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा शब्द देखिए, एक है तत्सम, एक है तद्भव, एक है देशज, एक विदेशज। अगर आपको कहीं 6 मिल जाए, क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, त्र मिल जाए, ठीक है, और ये अक्सर ढ मिलता है, ढ मिल जाए या अंत में अड़ मिल जाए, तो ये सब शब्द अंत में अक्सर मिले या बीच में, तो आप जान लीजिए वो सब क्या होंगे, तत्सम होंगे। क्या होंगे, तत्सम। और कहीं ये मिल जाए या कहीं ये मिल जाए, ठीक, तो वो सब क्या होंगे, तद्भव होंगे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए है अगला कि मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट, ठीक, मजिस्ट्रेट क्या है, देखिए ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब देखिए, तत्सम तद्भव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट अंग्रेजी शब्द है। क्या है, अंग्रेजी शब्द है, तो इसलिए विदेशों से आया है, विदेशज कहलाएगा। ठीक, चलिए इसे देख लेते हैं हम। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ठीक,
एक है अग्नि, एक है प्रार्थना, एक है खेत, एक लोटा। तो घर पर अक्सर यही शब्द का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, लोटा, खुरपी, बाल्टी, खिड़की न, और टटिया, डिबिया, ठीक, इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग ज़्यादा करते हैं और वो देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज। तो ये देशज शब्द है हमारा। फिर कह रहा है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? एक है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो है वो क्या कहलाता है? यौगिक, क्योंकि ये अलग अलग दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, इसलिए स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करता है। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? अब दसवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है? एक है लेखक, एक है पुस्तक, एक है विद्यालय, एक है योगी। योगी का मतलब होता है योग धन इक। योग मतलब दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हो। तो देखिए लेखक इसमें नहीं है, पुस्तक, अब उसके बाद देखिए विद्यालय, योगी। विद्यालय मिलके बना है, किससे मिलके बना है? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ये दो शब्दों से मिलके बना है। जब दो शब्दों से जो मिलके बना होता है वो यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर विद्यालय शब्द हमारा क्या होगा? यौगिक होगा। अब अगला है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला है प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म अर्थ, जैसे देखिए पर्यायवाची शब्द जो हम कहते हैं, ठीक, पर्यायवाची शब्द में सूक्ष्म अंतर होता है। तो पर्यायवाची शब्द को ही हम लोग समानार्थक कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थक कहते हैं। तो 11 नंबर का बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? फिर है लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी, फिर से वही आ गया। अब देखिए हम नहीं, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रयोग में सूक्ष्म अंतर हमने बता दिया है कि समानार्थक होगा। अब अगला है यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक देखिए पंकज, पाठशाला, दिन और जलद, 4 शब्द हैं हमारे पास। जब 4 शब्द हैं तो पंकज को आप जान रहे हैं कि ये योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ है। ठीक, इसके बाद दिन क्या है? ये हमारा रूढ़ है और ये भी हमारा योग रूढ़ है। ठीक, उसके बाद पाठशाला ही हमारा क्या होगा? यौगिक होगा, क्योंकि यौगिक शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। ये देखिए बैंक में पूछा गया है। अब अगला है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए दोस्तों सब इंस्पेक्टर 2002 के परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि विभावरी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज और संकर। तो विभावरी शब्द जो है वो हमारा तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम। याद रखे रहिएगा, तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा पूछ रहा है तो उसके बारे में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा योग रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए योग रूढ़ के बारे में कह रहा है। एक है पीला, एक है घुड़सवार, एक है लंबोदर, एक है नाग। अब देखिए जो हमारा पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है वो हमारा योग रूढ़ अक्षर कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, मतलब नाम अर्थ कुछ हो रहा है और मतलब कुछ और निकल रहा है। तो लंबोदर का मतलब होता है गणेश। लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश। तो यहाँ पर योग रूढ़ क्या होगा? लंबोदर होगा। क्या होगा? लंबोदर, क्योंकि ये पर्यायवाची है और सभी बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? हमारे योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, अब अगला है दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो हमें तत्सम शब्द का चयन कर लेना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला है पड़ोसी, फिर है गोधूम, फिर है बहू और फिर उसके बाद है शहीद। देखो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द। क्या? संस्कृत वाले शब्द। अब इसमें देखेंगे, देखिए पड़ोसी हिंदी शब्द है, ये गोधूम हो गया, बहू हो गया, शहीद हो गया। तो गोधूम का मतलब होता है गेहूँ। क्या मतलब होता है? गेहूँ। तो गोधूम संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी होता है गेहूँ। तो तत्सम मतलब संस्कृत होता है, तो इसका मतलब बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब अगला है
नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। फिर से तत्सम शब्दों का चयन करना है। इसमें दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला है बैंक, फिर है मुँह, फिर है मर्म, फिर है प्रलाप। अब 16 नंबर क्या कह रहा है, अब देखिए तद्भव चयन करना है, सॉरी तत्सम कह रहे हैं तद्भव। तो जहाँ पर देखिए ये हो तो वो तत्सम होता है, जहाँ पर ये चंद्र बिंदु हो वो आपका जान लीजिए कि क्या होता है, वो होता है आपका तद्भव, ठीक। और जहाँ पर देखिए ये उड़ंतु ये लगा हो या उड़ंतुआ रेफ लगा हो वो अक्सर तत्सम में चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी बिंदी है, यहाँ पर मुँह शब्द जो है वो हमारा क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। तो इसके बारे में अच्छे से जानते रहिए कि ये तद्भव है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ रहे हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है हमारा अगला कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे कहते हैं। देखिए सार्थक खंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सार्थक खंड। तो जो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द में सार्थक खंड नहीं होते हैं, रूढ़ शब्द में सार्थक खंड नहीं होते हैं। अब उसके बाद देखिए योग रूढ़ में भी आपके सार्थक खंड नहीं होते हैं, ठीक। तो उसके बाद बचता क्या है, यौगिक। यौगिक शब्द को ही हम सार्थक खंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यौगिक शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना होता है। तो बी वाला उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा कि जिस शब्द से कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब अगला है कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज की बात कर रहा है लालो। तो देखिए ढिबरी हमारे घर पे पाई जाती है, पगड़ी हम लोग बांधते हैं, ढोर हम लोग बांधते हैं ना। इसके बाद देखिए बचा क्या, पुष्कर, ठीक। ये पुष्कर शब्द हमारे यहाँ का नहीं है, पुष्कर शब्द हमारे यहाँ का नहीं है, तो पुष्कर शब्द विदेशज है। तो ढोर, पगड़ी, ढिबरी ये सब क्या है, देशज हैं। तो उत्तर आपका होगा नहीं, पूछ रहा है कि देशज नहीं है, तो पुष्कर हम देशज नहीं है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देखिए क्या कहते हैं। पहला दिया है तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर संकर। तो देखिए जिन शब्दों का पता नहीं चलता वो देशज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। अर्थात अपने यहाँ पैदा हुआ है मगर कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इसका कोई पता नहीं हुआ, कैसे ये शब्द आया हुआ है इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। चलिए अगला है हमारा है कि वकील। क्या है, वकील किस भाषा का शब्द है। अब वकील देखिए किस भाषा का शब्द है। तो देखिए ये दिया है फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली। तो देखिए वकील शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर बूंदी नहीं दिया है, यहाँ पर बूंदी रहना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ऐसे बूंदी रहता है और जहाँ पर बूंदी रहता है इस तरह से, तो वो क्या होते हैं, अरबी भाषा के शब्द होते हैं। क, ख, ग, ज और फ। यदि इनके आगे जैसे देखिए ऐसे करके या यहाँ पर या फिर ऐसे बूंदी दिया हो तो जान लीजिए कि वो हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं, ये 5 में से। फिर कह रहा है चाय किस भाषा का शब्द है। अब 21 नंबर का सवाल है कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो चीनी, जापानी, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब देखिए च से चाय और च से चीनी, च से चाय और च से चीनी। चाय में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं ना, चाय में डालते हैं ना चाय, चीकू, लीची ना, एक जैसे शब्द हैं। च से चीकू, च से चीनी, चीन मतलब ये सब चीन से आए हुए हैं। तो इसलिए चाय किस भाषा का शब्द है, तो चीनी भाषा का शब्द है। तो इसे भूलिएगा मत, ये अक्सर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अब अगला है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। 22 नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है। तो पहला है फ्रेंच, फिर अंग्रेजी, फिर डच, फिर चीनी। तो स्टेशन STATION, देखिए ST अंग्रेजी में लिखते हैं इसको, जब भी लिखते हैं तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है दोस्तों। अब अगला है संकर शब्द का अर्थ है। अब संकर शब्द का क्या अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ है।
अब संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो यही होगा कि संकर का मतलब होता है मिलावट ना, संकर का मतलब क्या होता है मिलावट। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है संकर। जैसे फुल पैंट, हाफ पैंट, सब इंस्पेक्टर, हेडमास्टर, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। रेलगाड़ी ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो इसको भूलिएगा मत, संकर शब्द यही होते हैं। अब अगला है रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी शब्द कौन सा है, 24 का है कि तत्सम है, कि देशज है, कि विदेशज है, कि संकर है। तो 24 का हो जाएगा, अभी हमने बताया है कि ये संकर होगा। ठीक, क्या होगा, रेलगाड़ी संकर होगा। ठीक, अब अगला है वानर का तद्भव रूप है। 25 नंबर है वानर का तद्भव। वानर अपने आप में एक तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। और तद्भव में अक्सर ब यूज किया जाता है। वानर का होता है बंदर। क्या होता है, बंदर होता है, भूलिएगा मत बंदर को, नहीं तो ये 1 नंबर आपका गलत कर देगा अगर बंदर को भूले तो। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला है दर्शन का तद्भव रूप है। अब देखिए दर्शन, दर्शन, दर्श और दर्शन। अब देखिए 26 है, 26 का तो देखिए आराम से बोलते हैं दर्शन। क्या बोलते हैं, दर्शन। ये तत्सम हो गया और तद्भव इसका होगा दर्शन, दर्शन। तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम की बात कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को, प्रश्नों को 1 से 2 बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि क्या कह रहा है। प्रश्न समझ में आ गया तो आधा उत्तर आपका समझ में आ जाएगा, आधा उत्तर अपने आप निकाल लेंगे। प्रश्न नहीं समझ में आया तो नहीं कर पाएंगे। तत्सम है उद्गम, खेत, कोट और अजीब। तो देखिए 27 नंबर। अब आपका देखिए खेत नहीं है, कोट अंग्रेजी शब्द है, अजीब आपका देशज है। जो उद्गम है वो हमारा क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। ठीक है, तो जो पढ़ने में भी कठिन हो वो अक्सर क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों 27 क्वेश्चन हमने करा है। अब इसके आगे अगले वीडियो में हम आपको करा देंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपको और किसी विषय पर चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट में बताइए, हम उस विषय पर ज़रूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। और इसी तरह का कंटेंट प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।